सुनना सर, आपका आशीर्वाद ढीगरा सर, त्यागी सर। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, आओ बाबूजी स्थान बना लो, बहुत अच्छी कविता आरंभ कर रहा हूं मैं, आपके लिए भी है, प्लीज सर बैठिएगा सर। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए वैसे बनाइए, आपको तो पता है, आपको तो पता है, आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। यहां तक की बात ठीक है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हां बारातियों की संख्या 4000 के आसपास होगी। सुनिएगा सर मेरी सर, बारातियों की संख्या 4000 के, 2.5 मिनट की कविता केवल, बारातियों की संख्या 4000 के आसपास होगी। जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना, बहुत ऊंचा समाज है, जिन लोगों से हमारे संपर्क है ना, हमारा बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है, हमारे यहाँ मिलने का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता, बैठो सर, एक भी पंक्ति मिस मत करो, आपके लिए तो है, आपने इतनी मेहनत करी है। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी, हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 20 लाख रुपए नगद भिजवा दिए थे। बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे। डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़वाए थे, डायमंड के 5 बड़े सेट चढ़ाए थे। हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे। बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। आपको तो पता है भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और शादी के दिन शहर का नामी कैटरस टेंट में होटल बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी कैटरस टेंट में होटल बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल जयमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं। खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता मेरी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब बार बार कहता हूं भाई साहब आपको तो पता है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है। जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। हमें आपको तो अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यो अपने पन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यो अपने पन की बातें करके भाई साहब हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप, एक बेटी का बाप, एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे मेरी जीवन भर की कमाई खप जाए पर उसकी बिटिया को कोई दहेज का लोभी ना सताए, उसकी बेटी को कोई दहेज का लोभी ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों मेरे साथ एक संकल्प उठाइए, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए और इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बेटिया को इस लायक बनाइए ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है भाई साहब।